पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था, लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। याद करिए, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी, छठी अर्थव्यवस्था थी। उससे पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।